सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हमारा गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत सब संविधान है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को वार पार, आशाएं। ये देखिए केक लगा दिया डॉक्टर साहब, ये तो खतरनाक है, हैं? और उत्साह के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी जब, तभी उनकी शिक्षाएं हर घर घर तक पहुंचाई जा सकती हैं, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। वो ज्ञान की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है और सबको साथ लेकर के जाने की बात करते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था दुनिया में नहीं बनी है जो प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सके, सिर्फ बाबा साहब के सिवाय। सभी के महानायक है बाबा साहब, तो उनकी बातें हर जगह होती है। देखिए नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जब आप विज्ञान के साथ होते हैं तमाम लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बातें फैक्ट पे आधारित होती हैं, एविडेंस पे आधारित होती है, जो कभी गलत नहीं होती। हमें अपनी बातें कहने में, बाबा साहब की शिक्षाओं को फैलाने में, उनके बातों को मानने में कोई हिचक नहीं है, और हमेशा हम उनकी शिक्षाओं के साथ रहे हैं। और तमाम जो एजुकेशंस लेकर के स्टूडेंट आए हैं, बाबा साहब के लिए कहीं ना कहीं तड़प है कि उनके सपनों का भारत का निर्माण करेंगे, और ये लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोग भी दे रहे हैं। मैं इस समय देवरिया में हूँ। वैशाली में मैंने आज से चुनाव प्रचार का आगाज़ किया। मैं चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आज चुनाव का मतलब नहीं है, आज है ऐतिहासिक दिन। बाबा साहब का वो संविधान जिसकी वजह से ये हमें मौका मिल रहा है, और बाबा साहब ने हमें इशारा किया है कि संसद की तरफ चलो, हाथ में संविधान है। तो बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का संसद और लोकतंत्र, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के संविधान रचयिता, महिला अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार और बहुजन समाज, खासकर शोषित पीड़ितों के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, ग्लोबली सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब न होते तो हमारा क्या होता? ये सब मैं सिर्फ किसी भावना में नहीं बह रहा हूँ। सचमुच भारत में तब भी संविधान होता, भारत में 2000 साल से तब भी राज चल रहा है, लेकिन बाबा साहब न होते तो 75 साल में जो ये भारत, जो सम्राट अशोक का भारत मजबूत हुआ है, यूनाइट हुआ है, भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हमारा गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत सब संविधान है। तो आज संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है, भारत राष्ट्र निर्माता बाबा साहब की जयंती है, सिंबल ऑफ नॉलेज ग्लोबल बाबा साहब की जयंती है। और मेरे साथ डॉक्टर सोनू है, आप सब जानते ही हैं। तो हम लोग देवरिया मेडिकल कॉलेज में केक काटकर बाबा साहब का संविधान सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज से मैं चुनाव प्रचार का आगाज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ बाबा साहब की बात होगी। डॉक्टर साहब काटिए केक। और ये देखिए तमाम वो लोग हैं यहाँ जो डॉक्टर बन रहे हैं, और बाबा साहब का संविधान कितना ज़रूरी है ये समझ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से पहले केक कटवा लेते हैं, उसके बाद एक बातचीत रखेंगे। तो आज शुरुआत बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार ने जो हमको दिया है, और केक काट रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी काटा जाए। ये देखिए केक लगा दिया डॉक्टर साहब, ये तो खतरनाक है, हैं? इसको बंद करिए, काटिए काटिए। तो देखिए ये, लेकिन ये खतरनाक नहीं होगा, गाड़ी पर आपने रखा हुआ है। तो अपने तरीके से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ेगा लिखेगा, दिखाइए तस्वीर दिखाइए। ये देखिए काट रहे नहीं, आप लीजिए ना। आज तो हम लोगों ने संविधान लेकर हाथ में बाबा साहब की जयंती आज मना रहे हैं, और शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हैं संवैधानिक। देखिए संविधान तभी, बाबा साहब के अधिकार तभी समझ में आता है जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। बहुजन समाज की जब नस्लें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची है, तब संविधान का महत्व है। जब पढ़ेगा बहुजन तभी आगे बढ़ेगा बहुजन। और इसीलिए वैशाली में बहुजन चीज़ पता था। हम लोग 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, हम आप जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे एकदम देश जागरूक हो गया अब है, संविधान घर घर पहुंच गया है। अभी तो पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुआ है, लेकिन ये एक उत्सव का माहौल है आज के दिन। अभी यहाँ भी तो छोटा सा प्रोग्राम था। हम लोग आज एलटी में बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं, और हर साल यहाँ पे वीडियो भेजिए, नेशनल दस्तक लाएगा। तो आज भेजेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर 50 लाख लोग आते हैं और बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। 50 लाख लोग, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की पूरी टीम ने आज संसद मार्ग पर है। पूरी रिपोर्ट नेशनल दस्तक पर देखिएगा। देश का कोई जिला, कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं है जब बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जा रही है। बस टीवी अखबार नहीं है इसलिए हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन सबसे बड़ी बात ग्लोबली आज कनाडा में, पूरा यूनाइटेड नेशन में, पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। अमेरिका ने तो खासकर पूरा महीना मनाने का फैसला किया है। कनाडा से भी आज आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। शाम में 4 बजे वहाँ बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ग्लोबली सिंबल ऑफ नॉलेज। जी,
इस सदी के महानायक है बाबा साहब, तो उनकी बातें हर जगह होती है। देखिए नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जब आप विज्ञान के साथ होते हैं तमाम लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बातें फैक्ट पे आधारित होती हैं, एविडेंस पे आधारित होती है, जो कभी गलत नहीं होती। हमें अपनी बातें कहने में, बाबा साहब की शिक्षाओं को फैलाने में, उनके बातों को मानने में कोई हिचक नहीं है, और हमेशा हम उनकी शिक्षाओं के साथ रहे हैं। और तमाम जो एजुकेशंस लेकर के स्टूडेंट आए हैं, बाबा साहब के लिए कहीं ना कहीं तड़प है कि उनके सपनों का भारत का निर्माण करेंगे, और ये लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोग भी दे रहे हैं। चलिए, तो वैशाली से मैं ये पहला जहां मौका मिलेगा वहां से आप रिपोर्ट दिखाऊंगा। आज पूरा दिन बाबा साहब की जयंती है, कुछ बजाने वाले हैं आप। क्या नाम है? आर्यन। जनरल कैटेगरी से? नहीं, एससी। ओह, तो गिटार सीखा आपने? जी बाबा साहब के लिए कुछ बजाइए। जी गाते भी हैं? जी, लेकिन अभी ये गाएगा मेरे साथ। ओह, गाते भी हैं ये और क्या नाम है? मेरा नाम सोनू चौहान है। मैं ओबीसी? जी। ओह, थैंक यू यार। बाबा साहब, अभी भी बहुत लोग हैं बाबा साहब, सोचिए बाबा साहब ने इस देश को मजबूत बनाया, लेकिन आज भी बाबा जातिवादी लोग जो हैं, मनुवादी लोग जो हैं, वो उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। दुनिया में 2 ही लोग की सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनी हैं, भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद सिंह का ये ट्वीट है, क्रांति कुमार ने भी किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की है और तथागत बुद्ध की है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उनकी नस्लें बढ़ती लिखती जाएंगी। हाँ, कुछ सुनाइए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को वार पार, आशाएं तूफानों को चिर के बाबा साहब पर कुछ सुनाइए ना, मंजिलों। बाबा साहब के लिए है। नहीं, जैसे क्या कि अभी प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने स्कूल में कॉलेज में इस गाने को सिलेक्ट किया है। ठीक है, थैंक यू। तो कॉलेज के लिए बाबा साहब के लिए तूफानों का दरिया उन्होंने पार किया था। तो ये तमाम देवरिया मेडिकल कॉलेज के सारे स्टूडेंट जमा हो गए हैं, हम लोग को निकलना भी पड़ेगा। सब लोग को जय भीम। और आज अम्बेडकर जयंती की सब लोग बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, और उत्साह के साथ जैसे हमारे बच्चे आए हैं, और उत्साह के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी जब, तभी उनकी शिक्षाएं हर घर तक पहुंचाई जा सकती हैं, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। वो ज्ञान की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और सबको साथ लेकर के जाने की बात करते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था दुनिया में नहीं बनी है जो प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सके, सिर्फ बाबा साहब के सिवाय। बाबा साहब की चर्चा है, जयंती है उनका पूरा जीवन आप लोग जानते हैं। उनके पिता वेल सेटल थे बाबा साहब, लेकिन अमीर होने के बाद भी बाबा साहब को जातिवाद झेलना पड़ा। उसके बाद बाबा साहब ने पूरी जीवन संघर्ष किया, किताबों के दम पर, कलम के दम पर। संवैधानिक अधिकार उन्होंने, हमें बाबा साहब के रास्तों पर चलना होगा, और जब बाबा साहब की बात होगी तो संविधान की बात होगी। संविधान बचा लीजिए बाबा साहब का, हम सबको संविधान बचा लेगा। तो बाबा साहब की जयंती पर आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बाबा साहब की जयंती पर बधाई और बाबा साहब को नमन। बाबा साहब अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। और बाबा साहब का सम्मान इसलिए पूरी दुनिया में है क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज और मानवता के प्रतीक हैं, समता के प्रतीक हैं, इक्वालिटी के प्रतीक हैं। और वही प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, जहाँ से लोकतंत्र की जननी, जहाँ से लोकतंत्र शुरू हुआ है, सम्राट अशोक के बाबा साहब ने भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है। तो ये लंबी परंपरा है जिससे बाबा साहब निकल कर आए हैं, और आज पूरी दुनिया बाबा साहब को अपना गुरु और सिंबल ऑफ नॉलेज मानता है। तो बाबा साहब किसी जाति धर्म के नहीं हैं, मानवता के प्रतीक हैं, समता के प्रतीक हैं, इक्वालिटी के प्रतीक हैं, फ्रेटर्निटी के प्रतीक हैं, और मानवीय डिग्निटी, मानवीय सम्मान के प्रतीक हैं। इसलिए बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, महिला अधिकारों के सबसे बड़े प्रखर आवाज़ हैं। डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो भारत और मजबूत न होता, आगे और मजबूत होगा। जब तक उनका संविधान रहेगा, भारत मजबूत होता रहेगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, देवरिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।